शिवाय पार्थिव शिवलिंग निर्माण का यह भव्य आयोजन अपनी भव्य प्रस्तुति की वजह से भी चर्चा में है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ भव्य मंच बनाया गया है जहाँ बाबा भोलेनाथ के द्वादश शिवलिंग विराजमान हैं और एक भव्य प्रतिमा यहाँ पर है। बीच में आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ यहाँ साक्षात विराजे हुए हैं, जहाँ पर बैठकर महाराज श्री यहाँ पे महाशिव पुराण का वाचन करते हैं, भक्तों को शिव कथाएं श्रवण कराते हैं। यहाँ पे द्वादश शिवलिंग हैं, अलग अलग शिवलिंग यहाँ पे विराजमान किए गए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, बात कराते हैं विप्रगढ़ों से कि कौन कौन से शिवलिंग यहाँ पे विराजमान हैं, क्या उनकी महिमा है। श्री राधे राधे आचार्य जी। राधे राधे जी, राधे राधे। यहाँ पे द्वादश शिवलिंग विराजित किए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या क्या उनका महत्व है। सौराष्ट्रे सोमनाथंचा श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओमकार ममलेश्वरम परल्याम वैजनाथंचा डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तुरामेश्वरम सम दारुका बने सब विश्वेशम ब्रह्मकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं विश्वेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि प्रायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरेण विनश्यति। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का जो नाम लेता है उसके 7 जन्मों के भी पाप कट जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग आप जो देख रहे हैं, आपके पीछे जो आपको प्रतीत हो रहे हैं, सबसे पहले सोमनाथ जो गुजरात में स्थित है, जो आप सोमनाथ देख रहे हैं। इसके बाद मल्लिकार्जुन जो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद ये आप यहाँ वैद्यनाथ जी यहाँ विराजमान हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। वैद्यनाथ जो हैं जो झारखंड में पड़ते हैं। झारखंड वैद्यनाथ जो देवघर स्थित देवघर में है, जो झारखंड में पहले बिहार में था, अब वो झारखंड में पहुँच गया है। तो देवधर की बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ जो मंदिर है, यहाँ रावण ने तपस्या की थी। रावण ने उस वैद्यनाथ में तपस्या करके इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था। तो वैद्यनाथ की बड़ी महिमा है जो आजकल देवघर झारखंड में विद्यमान है। काशी विश्वनाथ के साथ यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे विराजमान हैं, तो भक्तों को एक साथ इनके यहाँ दर्शन हुए हैं, तो कैसा फल मिलना चाहिए जो यहाँ साथ क्योंकि 27-28 दिन हो गए हैं, यहाँ पूजा भी कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग निर्माण भी हो रहा है, अभिषेक भी हो रहा है, तो क्या महत्व आपको लगता है, कितना बड़ा आयोजन ये है और क्या महत्व है यहाँ एक साथ इतने ज्योतिर्लिंगों का दर्शन भी हो और पूजा भी। आप अगर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाता है। ये ऐसा सौभाग्य कभी कभी जीवन में प्राप्त होता है। एक साथ ही आपको यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर 12 ज्योतिर्लिंगों का जो नाम लेता है उसके 7 जन्मों के जो हैं वो पाप कट जाते हैं। तो और यहाँ पर तो आप उनके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। केवल नाम लेने से जब 7 जन्मों के पापों से उनकी मुक्ति हो जाती है, तो जब वो दर्शन करेंगे, दर्शन से तो हम अनुमान ही नहीं लगा सकते कि उसके जीवन में कभी भी जो है पाप हो ही नहीं सकता है, पाप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान शिव की कृपा उस पर सदैव अपने जीवन में रहेगी। जैसे कि अब दर्शन मात्र से ही इतना बड़ा फल है। आचार्य जी बताइए कि ये है मंच जो यहाँ पर सब शिवलिंगों का भी दर्शन है और इतना भव्य रूप प्रदान किया गया है, तो क्या भक्तों को क्या श्रद्धा यहाँ पर देख करके अपने आप उमड़ती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हैं, भक्त भी जुड़े हैं, तो क्या कहेंगे इसका। देखिए, ये जो मंच बना हुआ है, इस मंच के बनाने का अभिप्राय ये है कि जब हम पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं, तो यदि जीवन में एक बार भी एक पार्थिव शिवलिंग व्यक्ति निर्माण कर ले तो उसको कोटि जन्म समुत्थेना पुण्यलेव तु लभ्यते। पता नहीं कितने जन्मों का उसको पुण्योदय होता है या कितना लाभ प्राप्त होता है कि उसको पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हुई। यहाँ तो पूज्य महाराज श्री के संकल्प से, पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण चल रहा है। तो जब हम शंकर जी का पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने जा रहे हैं तो देवम भूत्वा धीमव जजेत, जब हम देवताओं की पूजा करेंगे तो कम से कम हमको देवतुल्य तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। मंच में हमने 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण पूज्य महाराज श्री ने करवाया, बीच में भूत भावन भोलेनाथ का स्थान दिया, मंच की सुंदरता भी पहाड़ों में देख रहे हैं आप, उसकी भी करवाई गई, इसलिए कि जब हम शंकर जी की उपासना करने जा रहे हैं, भूत भावन भगवान भोलेनाथ की उपासना करने जा रहे हैं, तो हमको बाबा भोलेनाथ के अनुरूप ही मंच भी, साज सज्जा, रहन सहन, वातावरण, बोल भाषा, पूजा अर्चना सब भूत भावन भोलेनाथ के अनुरूप करना चाहिए और करना पड़ता है। तो उसी अनुरूप हमने इस मंच की साज सज्जा पूज्य महाराज श्री ने, विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने, हमारे श्री विजय शर्मा जी ने मेहनत अथक प्रयास करके उन्होंने इस मंच का निर्माण कराया। और मंच को देख करके एक आकर्षण अपने आप प्रतीत होता है। व्यक्ति बाहर तक तो आवाज़ सुन करके आता है कि हो क्या रहा है, देखे तो सही,
लेकिन जब व्यक्ति अंदर आ जाता है तो उसको जाने का मन नहीं करता, क्योंकि इस मंच की सुंदरता को देख करके 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के एक स्थान पर दर्शन करके व्यक्ति का मन ही गदगद हो जाता है और उसके जीवन में पुण्य अर्जित होते हैं, लाभ प्राप्त होते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। बाबा भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाते हैं और बनी रहती है। भक्तों को अद्भुत दर्शन यहाँ पे हुए बाबा भोलेनाथ के। यहाँ पे आप देख रहे हैं शिवलिंग निर्माण के साथ साथ ऐसा पूरा माहौल वातावरण बनाया गया जैसे कि हिमालय में सारे हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं बाबा शिव शंकर नाथ के। आइए दर्शकों आपको हम दिखाते हैं सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो क्लोज़अप में दिखाएँ कि देखिए यहाँ पे वैद्यनाथ भोलेनाथ यहाँ विराजमान किए गए हैं। वहाँ ऊपर गृहणेश्वर महादेव, वहाँ गृहणेश्वर महादेव हैं जो विराजमान हैं। यहाँ मैं दिखाऊंगा महाकालेश्वर भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजमान हैं और उनके बाद यहाँ भीमा शंकर यह ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि देखिए बीच में यहाँ एक यहाँ नागेश्वर और हैं, इनके भी दर्शन मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से वो आप सभी को कराएं। यहाँ नागेश्वर महादेव यहाँ विराजमान हैं और इसके बाद देखिए यहाँ मध्य में काशी विश्वनाथ भूत बावन भोलेनाथ विशाल काय पिंडी के रूप में यहाँ विराजमान हैं, जो आप महाराष्ट्र के मंच के पीछे ठीक पीछे यह विराजमान रहते हैं, आशीर्वाद अपना प्रदान करते हैं। और बाबा विश्वनाथ के पीछे आप विशाल प्रतिमा भोलेनाथ की जो देख रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत आकर्षक सभी भक्तों को विस्मित करती है। और देखिए मैं आपको बताता हूँ कि और कौन कौन से यहाँ शिव ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। बाबा काशी विश्वनाथ से आगे जाएंगे तो यहाँ ओम कालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह विराजमान है और उनके बिल्कुल पास में सोमनाथ जी हैं, सोमनाथ जी विराजमान हैं और उनके ठीक पीछे केदारनाथ जो बाबा भोलेनाथ हैं बद्रीनाथ में केदारनाथ भगवान यहाँ उनका ज्योतिर्लिंग विराजमान है। और इधर यहाँ त्र्यंबकेश्वर यह आप दर्शन कर रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर भगवान यहाँ पर विराजित हैं। और इनके बाद मैं दिखाऊंगा आपको मल्लिकार्जुन। ये देखिए कितने अद्भुत और सुंदर दर्शन हैं भगवान भोलेनाथ के। शेषनाग फन ऊपर किए हुए हैं और बाबा की पिंडी यहाँ विराजमान है। और इसके बाद सबसे अंत में देखिए यहाँ रामेश्वरम, यहाँ यह रामेश्वरम शिवलिंग है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने यहाँ इनका अभिषेक किया था पार्थिव शिवलिंग बना करके, जो आज भी विराजमान हैं और भक्तों को आनंदित करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक ही मंच पर बाबा भोलेनाथ के सभी स्वरूप यहाँ विराजमान हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के सब एक साथ दर्शन हैं और यह दर्शन अपने आप में अद्भुत इसलिए हैं कि बाबा भोलेनाथ तो 12 ज्योतिर्लिंग के साथ दर्शन दे ही रहे हैं, साथ में यहाँ पर लाखों रोज़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भक्त अपने हाथों से स्वयं करते हैं। आप समझिए कि तो भक्त अपने हाथों से भगवान की प्रतिमूर्ति बना रहे हैं बाबा भोलेनाथ की, तो वो भी अपने आप में एक रचना कर रहे हैं। और यह इस अनूठी शिव भक्ति में यही बात विलक्षण है कि भक्त भगवान का स्वयं अपने हाथों से निर्माण करते हैं, मिट्टी से उनको बनाते हैं, फिर उनका अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं और उसके बाद उनको प्रतिदिन उनका विसर्जन कर देते हैं। और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है और लगभग 1 माह की इस पूजा में अनुष्ठान में, जैसा कि अभी हमने बात की कि ये बिल्कुल अलग अनुष्ठान था जो कि शायद वृंदावन में पहली बार यहाँ हो रहा है। तो और भी हम चीज़ों को आपको दिखाएंगे कि इस विलक्षण अनुष्ठान में और कौन कौन लोग शामिल रहे जिन्होंने इसको अद्भुत और सफल बनाया। श्री राधे राधे। आप कुछ